एक दिन दरबार में झगड़े का मामला आया। दो आदमी अकबर के सामने आए। उनमें से एक किसान था और दूसरा अमीर साहूकार। साहूकार बोला, जहांपना इस किसान ने मुझसे बैल किराए पर लिए थे। बैल तो लौटा दिए, लेकिन बैलों की रस्सी अभी तक वापस नहीं की। रस्सी मेरी है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। किसान गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, बैल मैंने लौटाए हैं, पर रस्सी का क्या? वो तो बैलों को बांधने के लिए थी। बैल लौटे तो रस्सी वही रह गई, इसमें मेरी क्या गलती? अकबर सोच में पड़ गए। मामला छोटा था, लेकिन निपटाना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस मामले का हल बहुत आसान है। दोनों दोषी हैं। अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, साहूकार ने बैलों को किसान को दिए तो उसे रस्सी पहले ही निकाल लेनी चाहिए थी, और किसान ने बैल लौटाए तो रस्सी वापस करनी चाहिए थी, इसलिए दोनों को सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने पूछा, तो क्या सजा दी जाए? बीरबल बोले, जहांपना, दोनों को आधा आधा 100 चाबुक दीजिए। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, आधा आधा चाबुक कैसे? बीरबल तुरंत बोले, जहांपना, जैसे रस्सी आधी आधी दोनों की है, वैसे ही चाबुक की मार भी आधी आधी होनी चाहिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मामला हंसी खुशी वहीं खत्म कर दिया और दोनों को छोड़ दिया। सीख, बीरबल सिखाते हैं कि अक्ल और मजाक से बड़ा झगड़ा भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। बीरबल और आधा आम एक बार की बात है। गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्हें बहुत प्यास और भूख लगी थी। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, जाओ, सबसे मीठे और पके आम लेकर आओ। थोड़ी देर में रसदार आम दरबार में रख दिए गए। अकबर ने एक आम उठाया, छीलकर खाना शुरू किया। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल आम की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे मन ही मन खाने की इच्छा हो। अकबर मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ बीरबल, तुम भी आम खाना चाहते हो क्या? बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहांपना, हम तो आपके सेवक हैं। जो आप खाएं, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा भी हमें मिल जाए तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। अकबर को शरारत सूझी। उन्होंने आधा आम खाकर बाकी आधा बीरबल की तरफ बढ़ा दिया और बोले, लो बीरबल, ये लो आधा आम, बाकी आधा तो मैं खा चुका हूं। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल शर्मिंदगी से मना कर देंगे, पर बीरबल तो अपनी अक्ल के लिए ही मशहूर थे। उन्होंने झट से आम लिया, मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अपने आधा आम खाकर उसका जहर निकाल दिया और मीठा हिस्सा मुझे दे दिया। असली फायदा तो मुझे ही हुआ। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। पूरा दरबार बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर दंग रह गया। सीख, समझदारी और चालाकी से इंसान हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। कहानी का नाम बीरबल की चालाकी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में कई मंत्री, नवाब और दरबारी मौजूद थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। अकबर ने पूछा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किस काम के लिए मेहनत करते हैं? सब दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा पैसे के लिए, किसी ने कहा इज्जत के लिए और किसी ने कहा भूख मिटाने के लिए। लेकिन बादशाह इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अब उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग दिखावा करने के लिए मेहनत करते हैं। सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। अकबर को भी यह बात थोड़ी अजीब लगी। अकबर बोले, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपना, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने एक खबर पूरे शहर में फैला दी। दरबार के सामने एक साधु आएगा जो पत्थर को सोना बना सकता है। लोगों में हड़कंप मच गया। अगले दिन सुबह होते ही हजारों लोग दरबार के बाहर इकट्ठा हो गए। कोई अपने पुराने बर्तन लाया, कोई पत्थर, तो कोई तो अपने घर की मिट्टी तक ले आया। अकबर भी यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह वही लोग हैं जो मेहनत करते हैं? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपना, यह सब लोग साधु से सोना बनवाने नहीं आए हैं। यह सब इसलिए आए हैं ताकि दूसरों को यह दिखा सके कि वो भी अमीर बनने वाले हैं। यही है दिखावे की ताकत। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी समझ और हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। सीख,
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बहुत बार लोग काम इसलिए नहीं करते कि उसे करने की जरूरत है, बल्कि इसलिए करते हैं कि दुनिया उन्हें देखे और सराहे। बीरबल ने हमें यह बड़ी बात बड़ी चतुराई से समझा दी।